अयोध्या राम मंदिर दान जांच पर पूर्व सपा मंत्री ने उठाए सवाल। एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग। कर्नलगंज योगेश ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज सोमवार को कर्नलगंज तहसील का घेराव कर 22 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कर्नलगंज नेहा मिश्रा को सौंपा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के पूर्व मंत्री विधायक योगेश प्रताप सिंह, कटरा विधानसभा से पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे और सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन बड़ी काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। कर्नलगंज से पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या श्री राम मंदिर दान पात्र घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की। यह भी कहा कि सपा उत्तर प्रदेश के ओवैसी को तिनका नहीं डालेगी और पार्टी स्वयं चुनाव लड़ने में सक्षम है। सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग इसे 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम बताते हैं, लेकिन मंदिर बनने के बाद दान पत्र, जेवरात और हीरे लूट लिए गए। उन्होंने कहा कि अभी केवल पैसों की बात हो रही है, जबकि महिलाओं द्वारा दान किए गए मंगलसूत्र, चेन, हार और अंगूठी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पूर्व मंत्री ने एसआईटी जांच का विरोध करते हुए कहा कि इससे कभी कोई सही बात सामने नहीं आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर एसआईटी बनाकर मामले को दबाने का आरोप लगाया। सिंह ने मांग की है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को देश से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बताया और तिरुमाला तिरुपति तथा मां वैष्णो देवी जैसे अन्य ट्रस्टों का उदाहरण दिया, जहां ट्रस्ट सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। योगेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रस्ट को आरएसएस को सौंप दिया गया है। उनके अनुसार ट्रस्ट में आरएसएस के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सदस्य नहीं है। उन्होंने मुख्य सदस्य अनिल मिश्रा और चंपत राय पर उंगली उठाते हुए कहा कि दोनों आरएसएस से जुड़े हैं और अब उनके अस्वस्थ होने की खबरें आ रही हैं। कर्नलगंज के एसडीएम नेहा मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने की मीडिया से खास बातचीत। संवाददाता रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। जैसा कि लोग कहते हैं, भाजपा के भी लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम है और आज उस तपस्या के बाद वो मंदिर बना तो दान पात्र लूट लिया गया, जेवरात लूट लिए गए, हीरा लूट लिया गया, जवाहरात लूट लिया गया। अभी तो बात केवल पैसों की हो रही है। अभी तो उसमें अगर बात आगे बढ़ी तो हमारी माँ बहनों ने जो अपने जेवर, चाहे मंगलसूत्र हो और चाहे गले की चेन हो, चाहे हार हो, चाहे अंगूठी हो, जो उन्होंने ढाला है, उसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है। उसका कोई भी रिकॉर्ड इस चोरी में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लीपापोती की है एसआईटी की जांच करके एसआईटी बना के, हम उसका विरोध करते हैं। एसआईटी में कभी कोई सही बात नहीं। कौन बनाएगा? मंडल आयुक्त? कौन है? आईजी? कौन लेखाकार अधिकारी? अगर उत्तर प्रदेश सरकार साफ मन से आए तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से उसकी जांच होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की अस्मिता को कहीं न कहीं छूने वाला मुद्दा। और एक ट्रस्ट नहीं, अनेक, आप तिरुमाला तिरुपति ले लीजिए, आप माँ वैष्णो देवी ले लीजिए, आप गुरुवायूर मंदिर की बात कर लीजिए, आप पद्मनाभन मंदिर की बात कर लीजिए, सब ट्रस्ट से संचालित हो रहे हैं, कहीं उंगली नहीं उठी है। चूँकि राम मंदिर में सबसे बड़ी कमी जो है ट्रस्ट में, वो ये है कि ट्रस्ट को ट्रस्ट के रूप में नहीं बनाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया कि ट्रस्ट के निर्माण में हो, ट्रस्ट को केवल आरएसएस को हैंडओवर कर दिया गया। आरएसएस के अलावा एक भी व्यक्ति उस ट्रस्ट में मेंबर नहीं है। ये जो मुख्य जिन पर उंगली उठती है, अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी, दोनों आरएसएस के हैं। और भी जानकारी किसी आप पत्रकार बंधु ने मुझे दी है, ये दोनों अस्वस्थ हो गए हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो काफ़ी दिनों तक जीवित रहें और वो उनको बाकायदा बयान देने का भी अवसर मिले, पुलिस के सामने भी देने के अवसर मिले, कहीं न्यायालय में भी अगर बात चली जाए तो वहाँ तक जाने का अवसर मिले। और जो भगवान श्री राम के साथ उन्होंने धोखा किया है, उसका दंड कौन झेलेगा? और हम लोकसभा के चुनाव में कि अयोध्या का सांसद और देश प्रसाद को बना करके उन्होंने, अयोध्या की जनता ने कहा था कि हम इस काम से संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरा
27 के चुनाव के तुरंत पहले भाई चंदा चोरी तो हम लोग जानते नहीं थे, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा। ये बात तो उनके अंदर से निकल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात पहुँची है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हल्केपन में इसको नहीं कहा। भाई सवाल था हम लोगों का राम मंदिर के उस पर ट्रस्ट पे उंगली उठाने का, उसकी पूरी तरह से ताकीद करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात को उठाया। अब देखिए, हो सकता है कोई नया तैयार किया जा रहा हो, कोई नया नरेशन, कोई नए दीपिके आ रहे हों जिनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इस मुद्दे को पीछे कर दिया जाएगा। सब कल आपके क्षेत्र राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े गंभीर व्यक्ति हैं, उनकी बाइट मैंने भी सुनी थी। उन्होंने अपना नाम लिया था, कल्याण सिंह जी का नाम लिया कि ये कल्याण सिंह जी और मैं दोनों लोग जेल गए थे और ये गलत हो रहा है और उसमें उन लोगों की संलिप्तता है। तो वो तो घर में ही आग लग गई है, धीरे धीरे के 2-4 दिन में सब एक दूसरे का नाम कहने लगेगी। लेकिन अब लिखने वाला कौन मिलेगा, SIT किसका नाम नोट करेगी, डिपेंड इस पर करता है।